आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो ऐसे प्रोजेक्ट को जिनकी मार्केट के अंदर बड़ी जबरदस्त डिमांड है। पहला प्रोजेक्ट है गोदरेज का और दूसरा प्रोजेक्ट है कॉन्सिएंट का। गोदरेज का प्रोजेक्ट गोदरेज जेनिथ के नाम से ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सेक्टर 89 में ये प्रोजेक्ट आया है और इसका कंपैरिजन हम करेंगे कॉन्सिएंट के प्रोजेक्ट कॉन्सिएंट हाइंस एलिवेट 2 से, जो कि आ रहा है सेक्टर 80 के अंदर। दोनों ही प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन पे हैं और दोनों ही प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक हैं। इनका बीच में वैसे तो कोई खास कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि टिकट साइज ऑलमोस्ट सेम है तो बायर्स दोनों के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। जो कॉन्सेंट के लिए आता है वो गोदरेज के बारे में भी बात करता है और जो गोदरेज के लिए आता है वो कॉन्सेंट के बारे में भी बात करता है, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन इसलिए करना चाहते हैं लोग कि जब पैसा डाल ही रहे हैं तो सेम टिकट साइज के दो प्रोजेक्ट हैं तो उनको क्यों ना अच्छे से कंपेयर कर लिया जाए, जिससे एक राइट प्रोडक्ट में ही वो इंटर करें। तो इस वीडियो के अंदर हम पहले तो दोनों प्रोजेक्ट को समझेंगे कि किस तरीके के प्रोजेक्ट हैं, क्या इनके अंदर टाइपोलॉजी आ रही है, किस तरीके की एमिनिटीज़ हैं, और उसके बाद हम इन दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करेंगे और मैं साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि किस प्रोजेक्ट में आपको जाना चाहिए। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस आते रहते हैं और उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों प्रोजेक्ट की लोकेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो लोकेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है कनेक्टिविटी और दूसरा होता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कनेक्टिविटी वाइज तो आप देखोगे दोनों प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी अच्छी है, क्योंकि जहां गोदरेज की बात आती है तो गोदरेज जेनिथ जो है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे आ जाता है। तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से आप द्वारका एक्सप्रेस पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा आगे को जाएंगे तो क्लोवर लीफ के थ्रू आप NH8 और अदर हाईवे पे भी कनेक्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कॉन्सिएंट हाइंस एलिवेट की, तो इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल NH8 के पास में हो जाती है। तो डेफिनेटली NH8 के थ्रू आपको एयरपोर्ट जाना है, आपको जयपुर जाना है, और या आपको क्लोवर लीफ के थ्रू द्वारका एक्सप्रेस में जाना है, वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लोकेशन बन जाती हैं। दूसरी बात होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए आज की डेट पे तो कहीं ना कहीं गोदरेज के आसपास में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रखा है। रीज़न है कि यहाँ पे स्कूल्स भी आज की डेट में ऑपरेशन है, मल्टीपल स्कूल्स हैं जिनमें DPS भी है, सेंट जेवियर भी है और कई स्कूल्स और भी हैं। उसके साथ ही साथ अगर मार्केट की हम बात करते हैं तो पास में ही ऐलान की मार्केट अभी ऑपरेशनल हुई है। दो बहुत ज़्यादा ब्रांड नहीं आए हैं, लेकिन धीमे धीमे लीजिंग स्टार्ट हो गई है। पास में ही AIPL की एक मार्केट अभी लॉन्च हुई है। जब तक वो प्रोजेक्ट रेडी होगा उस टाइम तक AIPL की मार्केट भी रेडी हो जाएगी। अगर थोड़ा सा आप डिस्टेंस पे जाते हो तो वहाँ पे सफायर मॉल है, वहाँ पे तिरहान की मार्केट आ जाती है, तो SS की मार्केट आ जाती है। तो मार्केट्स भी यहाँ पे काफ़ी हैं। हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो आसपास में बहुत बड़े साइज़ के हॉस्पिटल्स तो नहीं हैं, लेकिन हाँ अच्छे हॉस्पिटल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कॉन्सिएंट के कंपैरिजन में इस लोकेशन पे थोड़ा सा बेटर है। कॉन्सिएंट के आसपास में कुछ स्कूल्स तो हैं, लेकिन अभी जो बेसिक एमिनिटीज़ के लिए है जैसे मार्केट है या हॉस्पिटल है उसके लिए आपको NH8 क्रॉस करके आना पड़ता है। दो आने वाले टाइम में उस एरिया के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा लैंड बैंकर जो है वो DLF है। DLF के पास वहाँ पे मोर देन 150 एकड़ का लैंड पार्सल है। उसके अलावा और भी डेवलपर्स वहाँ पे हैं जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट भी आएंगे और वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन आज अगर आप एट प्रेजेंट ऑफ टाइम देखते हो तो गोदरेज कहीं ना कहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। कंपैरिजन का जो दूसरा पॉइंट है वो रहेगा आपका साइट एरिया, टाइपोलॉजी और किस तरीके के साइजेस यहाँ पे आए हैं। तो गोदरेज के अंदर आप अगर देखोगे तो गोदरेज का जो एरिया है वो रफली 14 एकड़ प्लस का है और इसके अंदर 9 टावर्स हैं। 9 टावर्स में 4 टू कोर भी यूनिट हैं, 6 टू कोर भी यूनिट हैं और 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 2 BHK रफली 1700 स्क्वायर फीट के आसपास का भी मिल जाता है। वहीं आप 3 BHK की अगर बात करते हो तो 2220 स्क्वायर फीट है, 2360 स्क्वायर फीट है। और अगर 4 BHK की हम बात करते हैं तो 4 BHK में भी तीन साइजेस यहाँ पे मिल जाते हैं। 2600 स्क्वायर फीट के आसपास भी है, 3200 स्क्वायर फीट के आसपास भी है और 2435 स्क्वायर फीट के आसपास भी है। तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल साइजेस मिल जाते हैं और इसके अंदर सबसे तेज़ी से जो साइज़ बिकी है वो है इनका 2 BHK। 2 BHK ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। आज की डेट में अगर करंट अवेलेबिलिटी हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं।
वहीं कॉन्शियंट हाइंस एलिवेट 2 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि अभी जो है यूआई स्टेज पे ये प्रोजेक्ट है, अभी लॉन्च होने वाला है, तो अभी हर तरीके की साइज अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे टाइपोलॉजी में क्या किया है, केवल 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शंस ही आपको देखने को मिलेंगे। 3 BHK के सेपरेट टावर्स हैं और 4 BHK के सेपरेट टावर्स हैं। गोदरेज के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक टावर के अंदर 2 BHK और 3 BHK मिल जाता है, किसी टावर के अंदर 3 BHK और 4 BHK मिल जाता है। सो बेसिकली जेनेटरी को कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मिक्सिंग गोदरेज ने करी है वो शायद बड़े साइज के बायर्स को पसंद ना आए। नॉर्मली होता क्या है कि 4 BHK का बायर हमेशा चाहता है कि 4 BHK की ही अपार्टमेंट्स उसके टावर में रहें, उसके फ्लोर पर रहें, जिस तरीके से एक सोशल मिक्स उनका बन जाता है। वहीं अगर कॉन्सियंट की हम बात करते हैं तो कॉन्सियंट में ये चीज़ अच्छी करी है कि 4 BHK का सेपरेट टावर है, 3 BHK का सेपरेट टावर है और साइजेस भी बड़े ही हैं। तो ऑलमोस्ट इक्वल साइजेस होने की वजह से क्या होता है कि कॉन्सियंट के अंदर आपका सोशल मिक्स आपको अच्छा देखने को मिलेगा, कम्युनिटी लिविंग ज़्यादा बेटर होगी। अगर हम एमिनिटीज़ वाइज देखते हैं तो गोदरेज के अंदर मल्टीपल एमिनिटीज़ हैं, आपकी क्लब हाउस भी है, आपकी जॉगिंग ट्रैक भी है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी हैं। और वहीं पे कॉन्सियंट के अंदर देखेंगे तो कॉन्सियंट के अंदर भी आपका 60-65 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आ जाता है और मल्टीपल एमिनिटीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एमिनिटीज़ वाइज आप देखोगे तो हो सकता है कि दोनों प्रोजेक्ट आपको ऑलमोस्ट इक्वल लगे, बट थोड़ा सा एमिनिटीज़ के मामले में कॉन्सियंट कहीं थोड़ा सा गोदरेज से ऊपर रहेगा। अब हम दोनों प्रोजेक्ट को कंपैरिजन करेंगे इनके आर्किटेक्चर के बेस पे। तो कॉन्सियंट तो जाना ही जाता है एक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए, और इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ओपन का कॉन्सियंट हाइंस एलिवेट देखो, उसके अंदर एक यूनिक डिज़ाइन उन्होंने दी हुई थी। और वहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर भी सिंगापुर स्टाइल में इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा यूनिक आर्किटेक्चर है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अभी किसी प्रोजेक्ट से कंपैरिजन करना चाहूँ तो मेरे दिमाग में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आ रहा है गुड़गांव में जो इस लेवल का होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं गोदरेज की, तो गोदरेज का आर्किटेक्चर अच्छा होता है, बट एक बेसिक तरीके से ही रहता है जो आपने उनके पहले के प्रोजेक्ट में भी देखा होगा। 2 पोडियम बेस्ड डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर के बेस पे थोड़ा सा कॉन्सियंट एक एज ले जाता है। अब अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट को लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्सियंट के प्रोजेक्ट के साथ में जो है आपका कर्मा लेक लैंड आ जाता है, जो कि 300 एकड़ की इको फ्रेंडली डेवलपमेंट है। उसके अंदर बहुत सारे जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में एक फॉरेस्ट एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से कर्मा लेक लैंड के आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उनको थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलेगा कि वहाँ पे जो पॉल्यूशन लेवल होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा, एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर गोदरेज के प्रोजेक्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पे आसपास में प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो एज सच जो प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो ग्रीनरी होगी, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी वो रहेंगी, बट बाहर से ऐसा कुछ एडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं प्राइस की और एप्रिसिएशन की। तो प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल है, तो प्राइस पे ऐसा बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं बनता है। प्राइस में थोड़ा सा जो है कॉन्सेंट का प्राइस हाई है इन कंपैरिजन टू गोदरेज। बट एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बेसिकली एप्रिसिएशन में तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस एरिया के अंदर आगे किस तरीके की डेवलपमेंट होने वाली है। तो गोदरेज के आसपास में जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी हैं। जैसे आपका यहाँ पे ग्लोबल सिटी आने वाला है, यहाँ पे विजन सिटी आने वाला है, यहाँ पे हेलीपोर्ट आने वाला है, यहाँ पे आपका आईएसबीटी आने वाला है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा इस लोकेशन को। वहीं दूसरी तरफ कॉन्सियंट के आसपास के प्रोजेक्ट आप देखोगे तो वहाँ पे बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लिस्टेड कंपनीज के प्रोजेक्ट वहाँ पे आ रहे हैं। स्वभाव वहाँ पे जैसे कर्मा लेक लैंड के अंदर पर अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है तो 25,000 के रेट पे वो लॉन्च कर रहा है ऑलमोस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्राइस पे उस लोकेशन में प्रोजेक्ट बिक रहे हैं तो उससे लगती हुई लोकेशन में अगर आपको उससे थोड़ा सा 10,000 रुपये नीचे में कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो डेफिनेटली वर्थ बाइंग होगा। आसपास में सारी लिस्टेड कंपनीज अपने प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं। जिस टाइम पे डीएलएफ अपना प्रोजेक्ट लेके आएगा तो डेफिनेटली एरिया के अंदर एक ज़बरदस्त बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी रोड जो है वो नैरो दिखती है, लेकिन जब तक आपका प्रोजेक्ट रेडी होगा उस टाइम तक वो प्रॉपर 84 मीटर वाइड रोड से आपको उसकी एंट्री मिलेगी। और दूसरी बात, कॉन्सियंट के प्रोजेक्ट में आने के लिए आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आप एसपीआर होते हुए अंदर से भी पहुंच सकते हैं।
तो डीएलएफ दो परवाना के अंदर भी है और इस एरिया के अंदर भी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम यहाँ पे करेगा और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जब डीएलएफ कहीं पे आता है तो थोड़ा सा एक एडवांटेज उस लोकेशन को देता है। तो ये था कंपैरिजन दोनों प्रोजेक्ट का। अगर मेरे से पूछेंगे आप तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दोनों लोकेशन अच्छी हैं, लेकिन रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्सियंट के अंदर एक एज देखने को मिलता है, क्योंकि पीसफुल इन्वायरमेंट वहाँ पे बन जाता है। ये मेरी अपनी राय है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर इन दोनों प्रोजेक्ट में से किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप डेफिनेटली हमारे नंबर पर कॉल करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।